नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2024 का 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है। तो पेरुमल मुरुगन का संबंध है तमिल भाषा से। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है पॉल लिंच के द्वारा जीता गया है। पॉल लिंच के द्वारा जीता गया है। एमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो एकता कपूर हैं। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है सेनिस पलासियोस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध निकारागुआ से इनका संबंध है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? इसकी अध्यक्षता जो है शेखर कपूर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इनका संबंध भारत से है। और याद रखना है कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। कितने? तो 50। सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन AI के नए CEO कौन बने हैं? तो एम्मेट सीयर बने हैं। एम्मेट सीयर बने हैं। ठीक है। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डायना एडोलजी। डायना एडोलजी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? तो B चंद्रशेखर बने हैं। पोलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CEO नियुक्त किया है जिसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम मीका रखा गया। ठीक है, मीका उसका नाम रखा गया है। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो महिला में मिला है हीली मैथ्यूज को। जो हीली मैथ्यूज है इनका संबंध वेस्ट इंडीज़ से है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड नया राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के साथ में किया गया है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो चिली बना है। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया उनका नाम है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? उनका नाम क्या है? तो एंजेलो मैथ्यूज उनका नाम है। इनका संबंध श्रीलंका से है, बांग्लादेश के खिलाफ में। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिव नादर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा 2034 की मेज़बानी फीफा का। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य आपके शामिल नहीं है? केरल शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, हरियाणा शामिल है, जबकि राजस्थान आपके शामिल नहीं है। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है एताना बोनमाती के द्वारा। इनका संबंध स्पेन से है, इनका संबंध स्पेन देश से है। हाल ही में वनडे विश्व कप में जो है सबसे तेज शतक 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से सभी को पता है। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 15 नवंबर 2023 को जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जो सूर्यकिरण है भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया है। ISR ने अधिक उपज देने वाले काली मिर्च की किस्म को विकसित किया, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है चंद्रा। क्या नाम दिया गया है? चंद्रा उसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हितेश कुमार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मेंटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है रचिंद्र रविंद्र को। इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो शिमला में किया है। कहाँ किया है? शिमला में। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेश बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आपके सऊदी अरब अमीरात में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। नाम ही से लग रहा है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। ठीक है। ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा
नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में की है? उड़ीसा राज्य में की। किस राज्य में की है? उड़ीसा राज्य में की है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो कनाडा के साथ में। किसके साथ? कनाडा के साथ में। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जो वज्र प्रहार है भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। भारत और यूएसए के बीच में। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता हुआ है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो वीर दास उनका नाम है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। हर वर्ष गोवा में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये टाइटल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है भारत को हराकर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को सम्मानित किया गया है। तो बी और सी दोनों आपके ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो शाहीन अफरीदी उनका नाम है। आईसीसी पुरुष जो शाहीन अफरीदी, इनका संबंध पाकिस्तान से है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो भारत के विराट कोहली के द्वारा जीता गया है। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपके फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है। कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037 स्टेशनों पर चालू है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर को जो है, जो मध्य प्रदेश में है, इसे संगीत का शहर घोषित किया गया है। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है REC लिमिटेड के साथ में। REC लिमिटेड के साथ में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉलर जिनका नाम है लियोनेल मेसी, जिनका संबंध अर्जेंटीना से है, को अब तक जो है कौन सी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है, इन्हें 8वीं बार जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है लियोनेल मेसी को, जिनका संबंध अर्जेंटीना से है। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो किसके सहयोग से? तो IRCTC के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी दिया गया है।
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किस शहर में किया है? इंदौर शहर में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने जो है किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इंदौर में किया है। नेक्स्ट है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया गया है। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो इसका थीम रखा गया है सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये जारी किया गया है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु। कौन किया है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु किया है। जब ये ऑप्शन सेट कर रहे थे ना, लगता है किताब वाले, तो भूल गए देना ही कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24 घंटा सातों दिन प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जो है किसके साथ मिलकर कृषि 24 घंटा सातों दिन प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो आपको ध्यान रखना है वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आर वैशाली के द्वारा जीता गया है। आर वैशाली के द्वारा जीता गया है। 2025 में जो है 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। हाल ही में किस देश में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये किया गया है पश्चिमी घाट में। ये जो गेको क्या है? तो छिपकली है। क्या है? एक छिपकली है। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत जो है किस देश के साथ में किया है? तो इटली के साथ में किया, ठीक है। मोबिलिटी एवं माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भारत जो है इटली के साथ में किया है। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? भारत के मोहम्मद शमी बने हैं। भारत के मोहम्मद शमी बने हैं। चुनाव आयोग ने जो है चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि एपीडा ने जो है भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है लुलु हाइपर मार्केट के साथ। लुलु हाइपर मार्केट के साथ में किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो देखिए श्रीलंका के द्वारा भी दिया गया है और थाईलैंड के द्वारा भी दिया गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हाल ही में बोला है तो हो जाएगा थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड से पहले श्रीलंका दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दुबई करेगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो किस ड्रोन को प्राप्त हुआ है? उसका नाम है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है डेविड विली के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड विली के द्वारा। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी के साथ जोड़ा गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 111 पदक जीता गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया है, गौतम गंभीर को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो ये बांग्लादेश के निवासी थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो किसे हटाया है? अल्बानिया को। किसे हटाया है? अल्बानिया को हटाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो है किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है मनु भाकर जी के द्वारा, मनु भाकर के द्वारा। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? उस आईआईटी का नाम क्या है? तो आईआईटी कानपुर है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। इसका संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा में किया है। कहाँ पर किया है? हरियाणा में किया है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रो होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानके हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो किस उपन्यासकार को मिला है? ये मिला है नीलम शरण गौर को मिला है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया है, राजस्थान को हराकर जीता है। किस टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है, संयुक्त अरब अमीरात को हराकर। 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिचेल स्टार्क। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक के रहे हैं। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है रिजुल मैनी के द्वारा। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो ये मिला है पुष्पा भारती को। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जो नाहिरा अख्तर हैं इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध बांग्लादेश से है। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है ट्रेविस हेड को। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इससे आप सभी को याद होगा ट्रेविस हेड, ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाले
प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गीतिका कौल, उनका नाम है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड के द्वारा मनाया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है संजीव को मिला है। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो मनीषा पाढ़ी उनका नाम है। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर को बीएसएफ ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 59वां स्थापना दिवस मनाया है। बीएसएफ की स्थापना कब होता है? तो 1965 को होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के पहले एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिशा नाइक, उनका नाम है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है इटली के टीम के द्वारा जीता गया है। किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जो एनसीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, इसका फुल फॉर्म होता है। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किस देश को बनाया गया है? भारत को बनाया गया है, इसे वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत देश को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो ये तैनात किया गया है गल्फ ऑफ अडन में हुती जो विद्रोही हैं उनको देखते हुए। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये आयोजित किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए आपके आवंटित किया गया है। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये जो पहल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो आर्कटिक क्षेत्र में की है। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो किस बैंक के द्वारा जुटाया गया है? HDFC बैंक के द्वारा जुटाया गया है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो ये खरीदा गया है सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा खरीदा गया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो सर्वाधिक पदक हासिल किया गया है आपके महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा हासिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रमन सिंह, उनका नाम है। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया गया वाराणसी शहर में। ठीक है, वाराणसी शहर में किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो कुवैत के शासक के निधन के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इजराइल ने जो है किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रूबेन अजार, उनका नाम है। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर लिखा है मोटी से कीजिएगा चोटी, माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है शेख हसन खान के द्वारा किया गया है। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तार मुगली को जो है किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो एक कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की फैसला किया है? तो आपको ध्यान रखना है जो महेंद्र सिंह धोनी है, इनकी जर्सी नंबर 7 को जो है रिटायर करने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि जो 7 नंबर जर्सी है अब किसी को नहीं दिया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो वैशाली रमेश बाबू उनका नाम है। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शुभमन गिल। उनका नाम है शुभमन गिल, उनका नाम है। टीएमसी के किस सांसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम है नुसरत जहां रूही उनका नाम है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नितिन साहनी को शामिल किया गया है। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। आपको ध्यान रखना है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? उनका नाम क्या है?
तो फातिमा वसीम है, VVI है। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया अफगानिस्तान के NGO को। गेंद के लिहाज से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो आपको ध्यान रखना है 337 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है सम्मानित किया जाएगा जावेद अख्तर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इंदिरा नूई को नामित किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोरगयाम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। दोबारा देखिएगा कि वार्षिक सार अमरतला तोरगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो जो विनवेक्स है भारत और वियतनाम के बीच में होता है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 7वां है। भारत की रैंक 7वां है, जबकि पहला रैंक आपके डेनमार्क को मिला है। हाल ही में जारी, इसमें ध्यान रखिएगा कि शायद 1, 2, 3 रैंक किसी को नहीं दिया गया है, चौथा रैंक मिला किसे? डेनमार्क को। तो एक तरीके से पहला ही हो गया ना। उसके बाद है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर आपके शीर्ष पर है? तो इसमें ध्यान रखना है लाहौर आपके शीर्ष पर है, जो पाकिस्तान का शहर है। गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जेमिनी को लॉन्च किया गया है। अल्फ़ाबेट ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये एडवांस AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? VVI पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो अर्जुन मुंडा को, अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाला होगा ना उसके लिए VVI है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया है टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो गरबा भारत में किस राज्य में होता है? आप सभी को पता है, गुजरात में होता है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है टाइम मैगजीन ने?
तो ये चुना गया है सैम ऑल्टमैन को चुना गया है, सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर सिग्नेचर किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट पर सिग्नेचर किया है, तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो जो मेरापी ज्वालामुखी है किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका जो संबंध आपका है संस्कृति मंत्रालय से है, संस्कृति मंत्रालय से है। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, इसका निर्माण किसने किया है? पहले सर्वेक्षण पोत जिसका नाम क्या है संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और उसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो मुंबई में, से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। टेम्बा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? चेन्नई में, इसे भी ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। और कोचिंग वाला तो पता है केरल में है। उसके बाद है कि 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 86वां, ठीक है, 86वां मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो इसका स्पॉन्सर है बिहार सरकार। कौन है? बिहार सरकार है। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है, मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो वैशाली रमेश बाबू उनका नाम है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, ये शुरू किया गया है आपके IIT रोपड़ में शुरू किया गया है। जो IIT रोपड़ आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है? तो पंजाब राज्य में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है भारत को दोबारा चुना गया है, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय रेलवे ने जो है रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो आपको ध्यान रखना है, उस तकनीक का नाम है गजराज सुरक्षा। क्या नाम है? गजराज सुरक्षा तकनीक को पेश किया गया है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? जो COP28 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कहाँ पर हुआ था? तो दुबई में हुआ था, सऊदी अरब अमीरात की दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ है। PM मोदी ने जो है ना 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? देवघर में किया है, देवघर झारखंड में। देखिए यहाँ पर जो है ना दवा बहुत सस्ता मिलता है जन औषधि केंद्र में, ठीक है। थोड़े ही इस जो जन औषधि केंद्र में जो दवा मिलती है इसकी इफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, लेकिन दवा सस्ता होता है, ठीक है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये पंजाब के द्वारा जीता गया है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब के रियाद में।
किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसे 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में की जाएगी। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो युगांडा के द्वारा क्वालिफाई किया गया है। चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? चक्रवात माईकोंग को जो है किस देश ने नाम दिया है? तो म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया है। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है सुगंति सुंदराज को। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए वन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है अगले जो है ना 3 वर्ष तक जारी रखे जाने की मंजूरी दी गई है। 3 वर्ष। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला शुभंकर है। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? लौरा वोलवार्ड को बनाया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो किस टाइगर रिजर्व में की है? तो आपको ध्यान रखना है ये किया गया है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो जीता गया है 12th फेल के द्वारा जीता गया है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो इसका संबंध है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता गया है सूर्य कुमार यादव के द्वारा। इनका संबंध भारत देश से है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो निशा पाहुजा के द्वारा किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शुभमन गिल को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा जो है इंग्लिश को केवल कंपलसरी कर दिया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर
रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है ताई तुजू इंग के द्वारा जीता गया है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अरुण योगीराज हैं, अरुण योगीराज हैं। पेंडुआला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है, इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। B.R. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार जो है सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा के द्वारा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो किसके द्वारा भाग लिया गया है? तो इसमें भाग लेता है भारत के साथ में फ्रांस और UAE। फ्रांस और UAE आपके भाग लेता है। नेक्स्ट है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मानसी के द्वारा जीता गया, मानसी के द्वारा जीता गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु आपके 16 वर्ष है, इससे कम के बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है सीमा विवाद, सीमा विवाद इसका आपका मुख्य कारण है। ठीक है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जो गिरावट दर्ज किया गया है 29 से 11%, 29 से लगभग 11%। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता गया है एटाना बोनमती के द्वारा, एटाना बोनमती के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो इसका विषय है विश्वास का पुनर्निर्माण, विश्वास का पुनर्निर्माण। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो उसका नाम है नानवा सेवा अटल सेतु। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो किसके द्वारा कब्जा किया गया है? अल शबाब के द्वारा, अल शबाब के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया गया है मार्कोस के द्वारा, मार्कोस के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्री राना क्या है? प्री राना
क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, एक अनुबंधात्मक शिक्षा कार्यक्रम है, एक अनुबंधात्मक शिक्षा कार्यक्रम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन कौन हैं? उनका नाम क्या क्या है? मिस्र है, इसे तो VVI कर लीजिएगा। मिस्र है, इथोपिया है, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। 1 2 3 4 टोटल 5 कंट्री आपके शामिल होते हैं। अर्जेंटीना इसमें शामिल होने से मना कर देता है। नेक्स्ट है कि UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो MPhil डिग्री की जो है ना मान्यता रद्द कर दी है UGC ने। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS इम्फाल। INS इम्फाल है। द्वितीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सू रेडफर्न। सू रेडफर्न उनका नाम है। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है दीप्ति शर्मा को। इनका संबंध भारत देश से है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पुरुष में किसे मिला है? पैट कमिंस को, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि महिला में दीप्ति शर्मा को मिला है, जिनका संबंध भारत से है। प्रति वर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिमेस्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? उनका नाम क्या है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। इंद्रमणि पांडे हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर को मिला है। अरविंद वांगची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो रणधीर जायसवाल उनका नाम है। रणधीर जायसवाल उनका नाम है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई बने हैं। जस्टिस BR गवई बने हैं। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वो कौन थी? तो ध्यान रखना है भारत की पहली महिला शिक्षक थी। 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो ये खोला गया है मथुरा में। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो नीना सिंह उनका नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो लखनऊ को, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और लखनऊ को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बॉडी में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बीटा दानी। क्या नाम है? बीटा दानी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बॉडी में शामिल होने वाली पहली भारतीय बीटा दानी है, ठीक है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? चिराग सेन के द्वारा जीता गया है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल खिताब जीता है?
तो ये जीता गया है अनमोल खरब के द्वारा जीता गया है। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो आवंटित किया गया है 302 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो सोलापुर शहर में की है, सोलापुर शहर में की है। एशिया के सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है, जो हैदराबाद है तेलंगाना राज्य में है। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीव विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो किस राज्य में स्थापित करेगा? तेलंगाना राज्य में स्थापित करेगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो सरयू नदी में किया जाएगा। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया है? तो सेवा मुक्त किया है जिसका नाम है चीता। क्या नाम है? चीता को। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है, समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ में। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है सक्सेशन के द्वारा जीता गया है। समुद्री अभ्यास जिसका नाम है आयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो जीता गया है योगेश सिंह के द्वारा जीता गया है, योगेश सिंह। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो रोहित शर्मा है। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बनेंदु हसरंगा बने हैं। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो किसे मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है इनसाइड बैंक के द्वारा, इनसाइड बैंक के द्वारा। ठीक है, इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? वाराणसी और प्रयागराज, इलाहाबाद आज का है। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? नासिक में किया है। ठीक है, नासिक में। जो इलाहाबाद है उसका अब नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक है, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब हो गया प्रयागराज। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इंदौर और सूरत को साथ में मिला है। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है।
केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? तो समीर कुमार सिन्हा उनका नाम है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यूएई के राष्ट्रपति हैं। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो कहाँ पर शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुल 26 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अर्जुन अवार्ड से। किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? किस राज्य में जो है कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर राज्य में। हाल ही में चमदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? चिल्का झील उड़ीसा में है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आपके आवंटित किए हैं? तो 4797 करोड़ रुपये आपके आवंटित किए हैं पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया आपके घोघला बीच पर किया है। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? जो कादियाल साड़ी है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है, इसे जीआई टैग दिया गया है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। स्वदेश दर्शन 20 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? तो बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्ष के लिए। और स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा गुजरात राज्य में। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नौसेना में चीफ ऑफ मैटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया गया है किरण देशमुख के द्वारा। नौसेना में चीफ ऑफ मैटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख ने। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है, रखा गया है अयोध्या धाम। क्या रखा गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है न्यूजीलैंड में। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो असम में किया गया है।
राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? तो अदिति पारेख के द्वारा जीता गया है। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो कौन किया है? अंगोला आपके फैसला किया है।